किस नाम से क्वेश्चन है जी? दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। लिली प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्रीज। असल में कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही होता है, लेकिन एग्जामिनर डाटा इस तरह से बना देता है कि वो सारे कॉन्सेप्ट भी ज़हन से निकल जाते हैं और डाटा अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। तो फुल कंसंट्रेशन से जरा सवाल पढ़े। लिली प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्रीज। LPL manufactures a product delta in its Quetta factory. 1 unit of delta is assembled from 3 components PQR which are produced in hub factory. Quetta factory में क्या बनता है? डेल्टा। जो प्रोडक्ट डेल्टा बनाई जाती है, उस डेल्टा के 1 यूनिट को बनाने में 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। PQR सॉर्ट ऑफ ये रॉ मटेरियल है डेल्टा के लिए, लेकिन ये भी खुद ही बनाया जाता है किस फैक्ट्री में? हब फैक्ट्री में। तो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ मौजूद है? क्वेटा में है, एक हब में। मंथली डिमांड ऑफ डेल्टा इज एस्टिमेटेड एट 5000 यूनिट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट्स के नाम क्या है? तो 3 कंपोनेंट्स है, उनका एक डाटा आ रहा है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा। कंसंट्रेट अगर आपने ना किया तो ये गेम बड़ी दूर निकल जानी है। 2 2 3 क्या है? डेल्टा के 1 यूनिट को बनाने के लिए कंपोनेंट पी के 2 यूनिट्स कर 2 चाहिए। किसका 1 बनाने के लिए किसके 2 चाहिए? और सिर्फ पी नहीं चाहिए, क्यू के भी 2 चाहिए और आर के भी 2। इट मींस 2 2 3 इकट्ठे होंगे तो एक डेल्टा का यूनिट बनेगा। 2 2 3 कंपोनेंट्स पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली के इकट्ठे होंगे तो डेल्टा का एक यूनिट बनेगा। सही है। नेक्स्ट वो कहता है मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट 4 3 5 क्या है? फॉर प्रोड्यूसिंग ईच कंपोनेंट हर कंपोनेंट बनाने में मशीन के 4 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे चाहिए। सही है सर। और आगे चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बनाने की? डायरेक्ट मटेरियल लगना है, डायरेक्ट लेबर लगनी है, फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड आ गया, एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड्स भी हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20 पर मशीन आवर। ये क्या दिया? फैक्ट्री ओवरहेड्स के वर्ड पे वापस आए। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या होता है? उसमें जो वेरिएबल होंगे वो तो हम अलहदा करेंगे, फिक्स शायद हमसे रेलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है सर। प्रोडक्शन कैपेसिटी एट हब फैक्ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मशीन आवर्स पर मंथ। हब फैक्ट्री में बनना क्या है? डेल्टा बनना है या पीक्यूआर ने बनना है? कंपोनेंट्स पीक्यूआर ने बनना है। घंटे कितने वहां अवेलेबल हैं? 1 लाख पर मंथ अवेलेबल है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड LP is considering to purchase क्या 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 कहां से? कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वेंडर। कौन होता है? ये पता होना चाहिए वैसे। सप्लायर जिससे चीजें खरीदी जाती हैं। कस्टमर नहीं, सप्लायर जिससे चीजें खरीदी जाती हैं, सप्लायर करता है। आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी मौजूद है। किसकी? डिटरमिन हाउ LPL कैन ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट का मतलब
मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कर सकती है, हमें क्या पता? नहीं, सवाल आपके सामने आ गया, हमें हमें कैसे पता चलेगा? दोबारा डेटा जरा करनी पड़े खामोशी से। आपने ये बताना है कि हमने हब फैक्ट्री की लिमिटेशन को रिजॉल्व करना या क्वेटा फैक्ट्री की लिमिटेशन। हमने असल में शायद क्या बना के बेचना, डेल्टा, लेकिन उसको बनाने के लिए भी हमें क्या बनाना है, और उनको बनाने में प्रॉब्लम है। उनको बनाने में शायद एक प्रॉब्लम नजर आ रही कहीं हमें कि 1 लाख घंटे अवेलेबल हैं हब फैक्ट्री में, लेकिन आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है यार, क्या करें? हाँ जी, नहीं नहीं, सबसे पहला काम क्या करें? क्या लिमिटिंग फैक्टर है भी? अगर नहीं है तो फिर गेम शायद वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करें। टाइम है क्या? एक दिन में 2 सवाल होंगे? कोशिश तो है, देखें कहां तक बात जाती है। भूल जाए सर जी, भूल जाए, टाइम भूल जाए, इकट्ठे होने का टाइम तो अब आ गया है। जुदाई अल्लाह के जल्दी हो रही। जी नाम बताए नहीं बिजनेस का? हब फैक्ट्री यार। लिली प्राइवेट लिमिटेड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे। अच्छा, रिक्वायरमेंट पड़े उससे प्रॉफिट मांगा है। हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं, सोच के प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे? पढ़ के पढ़ के पढ़ के आपका क्या ज़हन कहता है? मेरा तो ख्याल है प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन कह रहा है, प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन नहीं कह रहा, मेरा ख्याल गलत है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्या कह रहा है? शायद हमें ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बताना है, उस प्लान, वो प्लान बताना है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तक पहुंचने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, इंशाल्लाह ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान। जी स्टेप 1, स्पीड अप। पहला काम तो कम से कम हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जी कैसे करते हैं? अवेलेबल, हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर यहाँ है कौन सा जिसको डिसाइड कर रहे हैं? मशीन आवर। क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है? अवेलेबल ही होगा अगर नहीं बताया। लेबर अवेलेबल है? मशीन आवर की आइडेंटिफिकेशन है, मशीन आवर उसने आइडेंटिफाई किए हैं, उसी की वर्किंग है। तो व्हाट आर अवेलेबल मशीन आवर्स? 1 लाख। अवेलेबल मशीन आवर्स, कंपेयर इट अगेंस्ट। ये क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद बस ये है ये, इस स्टेप में पी बनाए, क्यू बनाए, आर बनाए, इसमें सारे अजीम करेंगे कि बनाने हैं, बल्कि शायद मेरे वर्ड ही गलत है। डेल्टा बनाए या कंपोनेंट बनाए, ये बहस ही नहीं है, डेल्टा की कोई बहस नहीं है, हब फैक्ट्री की बहस है। तो हब फैक्ट्री में किसकी बहस है? पी क्यू आर, और सब कुछ बनाए स्टेप पे। बताएं अगर पी बनाएंगे, बस एक पी करवाएं, बाकी आपको सारा आइडिया होगा, सारा ढूंढ ले, सब कुछ छोड़ दें, ये जो डाटा दिया होता है इसको जरा ढूंढने जरा। अगर पी को बनाना है तो पी ने टाइम कितना लेना?
4 घंटे, चले वो तो मैंने आपकी मान ली है। अगर पी को बनाना है डेल्टा के लिए तो कितने पी बनेंगे कितने घंटे में? आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। चार के मशीन आर ऑफ ईच कंपोनेंट, पी का एक कंपोनेंट अगर बनाना है तो 4 घंटे लगना है। अब पी के कंपोनेंट चाहिए कितने? दो। किसको चाहिए? एक यूनिट ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा कितने चाहिए? ढूंढे 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 5। अब डेल्टा हमें क्या डेल्टा, हमें अल्टीमेट डेल्टा के लिए चाहिए। डेल्टा के कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 5000। मंथली है, मंथली बेस। एक यूनिट डेल्टा का कितने टाइम में बनेगा, सॉरी एक यूनिट डेल्टा का कितने कंपोनेंट से बनेगा? पी के कितने कंपोनेंट्स लगेंगे? दो ढूंढेगा इंद्रा, ये दो क्या है पूरा बोलिएगा। दो कंपोनेंट्स फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा। इसका मतलब पी के 10,000 कंपोनेंट चाहिए। 5,000 यूनिट्स अगर हमें बनाने हैं डेल्टा के तो पी के 10,000 कंपोनेंट चाहिए। अब पी का एक कंपोनेंट कितने टाइम में बनता है? 4 घंटों में। तो हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा? 40,000 घंटे। तो 12,000 फिगर जोड़े, 5,000 के है पूरा बोलिएगा। डेल्टा के यूनिट्स दो के हैं, पी के दो कंपोनेंट्स एक डेल्टा के यूनिट को बनाने के लिए। तो इसका मतलब पी के 10,000 कंपोनेंट हो गए जो डेल्टा के 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। और पी के एक कंपोनेंट ने 4 घंटे कर लेने हैं तो टोटल टाइम पी को कितना देना पड़ना है? 40,000 घंटे। कैसे बने कैसे बने कैसे बने कैसे बने? 5,000 इंटू 2 मीन्स 10,000 कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 4, इट मीन्स 40,000 घंटे तो चाहिए होंगे पी के 10,000 कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। और डेल्टा के तो 5,000 बनाने, 10,000 क्या करने? क्योंकि एक यूनिट ऑफ डेल्टा को बनाने में दो कंपोनेंट लगने हैं। बाकी समझ आ गई? बाकी खुद से क्या नजर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? हर क्वेश्चन एक चैलेंज है, ये मेरी बात याद रखिएगा। नहीं कंप्लीट करना है, लेक्चर पूरा करना, बस यही पॉइंट था, बाकी तो होपफुली आप कर लेंगे। कॉस्ट का हर सवाल एक चैलेंज है, तो जब तक आप बार बार उन चैलेंजेस में नहीं जाएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो आपकी लर्निंग कभी डेवलप नहीं होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट बात समझ आ गई सर? बाकी तो अभी रेपिटेशन है यार, मेरा ख्याल है शायद 5,000 इंटू 2 दोबारा। क्यू के भी दो कंपोनेंट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 घंटे। पी क्यू आर कैसे करूं? 5,000 इंटू 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 3 इज इक्वल टू 15,000 घंटे और मल्टीप्लाइड बाय 5 है। ये क्या है? 4 3 5 क्या है? 4 3 5 घंटे, एक कंपोनेंट के घंटे। तो ये मेरा ख्याल बन गया 75। टोटल इनका कितना हो गया? 145। और लिमिटिंग फैक्टर क्यों हो गया? अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन ही सर, चले सर क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज? पेज नंबर 109। जी आइडेंटिफाई हो गया था जी लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई अगर हो गया था तो नेक्स्ट क्या सोचना, स्पीड अप हो जाना।
ये पेज नंबर 109 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये आवाज ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये लिमिटिंग फैक्टर अगर आइडेंटिफाई हो जाए, ये आवाज ठीक है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? ये पेज नंबर 109 सॉरी, एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था, उसमें लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया था। प्रोडक्ट्स के नाम बता दें, चलिए स्टार्ट करें। पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या था, डेल्टा क्या था? दो फैक्ट्रीज थी, क्वेश्चन जरा रिवाइज कर लो। दो फैक्ट्रीज थी, पी क्यू आर भी बना रहे थे और पी क्यू आर बना के दूसरी फैक्ट्री में डेल्टा बनाना है, लेकिन लिमिटेशन किसकी है? शायद किसके लिए मशीन आर्स? कंपोनेंट्स मींस पी क्यू आर, लिमिटेशन आइडेंटिफाई हो गई है, देन ये देखना होता है कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है या नहीं, ढूंढे क्या तीनों के लिए है। तो अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है तो फिर किसको किससे कंपेयर करते हैं? हाँ जी, सेविंग और सेविंग से की बेस पे रैंकिंग करते हैं, लेकिन किससे किसको कंपेयर करके आती है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट और बनाने की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। तो ढूंढे जी चीजें, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जी अब डाटा सामने जी, प्लीज स्पीड अप। करें शुरू सर, पहले नाम बोले जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ढूंढना है आपको, डीएमई फिगर्स ढूंढना, 900, 800 एंड 300। कंपोनेंट यहाँ यूनिट्स, कंपोनेंट्स, डायरेक्ट लेबर 270, 250 एंड 40, 240। बलिए फिगर्स या वेरिएबल ओवरहेड्स में एक वर्किंग करवानी है आपको। ये क्वेश्चन का डाटा देखें सर, वेरिएबल ओवरहेड्स की फिगर बताएं, किसके साथ मिक्स हुई हुई है? नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड शायद वर्ड लिखा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल फिक्स इकट्ठा है। नीचे एक तरीका बताया उसने, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ, अब इस तरह की वर्किंग सही होनी चाहिए प्लीज। ये 20 पर मशीन आवर कह रहा है, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 500, 500 का नाम बोले क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर कंपोनेंट पर यूनिट है 500, 500 में से 20 माइनस कर दें, 20 क्या है वो क्या है? तो पर मशीन आवर है, और 500 जो है पर कंपोनेंट मींस पर यूनिट है। ऊपर डाटा में जाए जरा, पी के एक यूनिट को कितने मशीन आवर्स चाहिए, तो कैलकुलेटर पे 20 लिखें, कंसंट्रेट करें फुल जरा, 20 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 80 का नाम बताएं, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर कंपोनेंट ऑफ पी, पर कंपोनेंट ऑफ पी। तो 500 में से 80 निकालें या 20 निकालें? 80 क्या था, 20 क्या है? पर यूनिट था, पर आर था, पर यूनिट में से पर यूनिट ही निकालेंगे। तो कैसे वर्किंग करूंगे, एक बोल दें, 500
-20 इंटू 4, तो 20 पर आर था, उसे पर यूनिट बना के फिर पर यूनिट में से निकालना, तो फिगर आ जाएगी 420। ये एक देख के लिख लें, लेकिन क्यू और आर सॉल्व करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ गई बात? What was 20? Per machine hour. What was 4? Number of machine hours per component. Therefore, what is 80? Per unit fixed cost. ये पर यूनिट बेटा भी वर्किंग हो रही है, पर यूनिट ऑफ पी क्यू आर, डेल्टा की वर्किंग नहीं हो रही। ठीक है मैं बोला सर, पर यूनिट ऑफ पी क्यू आर। ये दूसरी फिगर बताएंगे, क्यू की फिगर 640 और आर की 180। पहली वर्किंग है लिख दो, इनके मशीन आर डिफरेंट है ना, तो क्यू की वर्किंग आपने की होगी 700 माइनस 20 इंटू 3, 60 आई थिंक। ये अब इनका सम करना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी ना आपने, एक एडमिन भी तो दिया हुआ, नहीं एडमिन भी दिया हुआ, ऊपर से वो लोकेटेड भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमने फिगर्स देनी है, बनाने का खर्चा, ये टोटल कर, बनाने का वो खर्चा जो रेलिवेंट है स्टोरी में। 1590 1690 एंड 720। जी इसको कंपेयर किससे करना है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट, $1700, $1800, $870। डाटा ढूंढे प्लीज, डाटा ढूंढे, बोर्ड से देख लिख के आ रहे हैं। सेविंग बनती भी है वैसे पर यूनिट 1 टन। कब बनती है सेविंग, जब आउटसोर्सिंग कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो। किस चीज पे सेविंग, बनाने पे सेविंग, प्रोडक्शन पे सेविंग। 110 रुपीज सेव हो रहे हैं, 1 टन दूसरे भी बनते शायद, और लास्ट 150। असूलन तीनों को क्यों बनाना चाहिए, नहीं तीनों में सेविंग है, बनाने पे सेविंग है, तो अगर बनाने पे सेविंग है तो फिर तो मेरा ख्याल है किसी को भी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हम सबको बना नहीं सकते, देयरफॉर अब हम रैंकिंग करेंगे, लेकिन पर यूनिट की बेस पे या पर मशीन आर की बेस पे। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करें, मशीन आर पर यूनिट, बिल्कुल ठीक है, पूरे वर्ड ज़हन में रखने जरूरी है। मशीन आवर्स पर यूनिट बताएं पी क्यू आर के 435। यहाँ से रैंकिंग कंप्लीट करें, जी जी सेविंग पर मशीन आर निकलेगी और उसकी बेस पे रैंकिंग करें।
जी सेविंग पर आप 27.5 27.5 36.67 30 जी रैंकिंग 312 रिक्वायरमेंट देखें क्या करें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाए ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान किसका बनता है किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर का बनता है यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का बनता है प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अब जो मशीन आवर्स हैं वो अवेलेबल कितने हैं अब इनकी यूटिलाइजेशन आपने करनी है अकॉर्डिंग टू द अबव रैंकिंग ये करें जरा ट्राई करें आइडिया है अब आपको वर्किंग शायद होगी नहीं सबसे पहले टाइम किसको दें कितना अच्छा इसमें फिर गलती का खतरा है जरा लास्ट जो क्लास में वर्किंग हुई थी ध्यान ध्यान से देखिएगा बताएं क्यू को कितना टाइम चाहिए क्यू के यूनिट्स चाहिए कितने नहीं 5000 किसके हैं डेल्टा के लिए क्यू के कितने चाहिए तो सही वर्किंग करें मेरे ख्याल वर्किंग इज इक्वल टू होगी भी 5000 इंटू 2 हुआ है 5000 इंटू 3 हुआ है शायद क्यू की बात हो रही है क्यू के कितने कंपोनेंट्स चाहिए 10,000 यूनिट्स तो 5000 बनाने हैं लेकिन ये दो बना के बनेंगे वो इसके दो चाहिए उसको एक क्यू के कंपोनेंट ने टाइम कितना लेना है 3 घंटे तो 30,000 घंटे सबसे पहले किसके बने क्यू के समझ आ गए देन टाइम किसको दें आर को कंसंट्रेशन रखिएगा जरा 70,000 घंटे रिमेनिंग के बचे आर के कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं 15,000 15,000 यूनिट्स को टाइम चाहिए कितना होगा एक यूनिट का 5 तो ये बात यहीं पे शायद खत्म हो गई है अवेलेबल कितने रह गए थे 30,000 के बाद तो 70,000 फुली यूटिलाइज नहीं हो सकेंगे आर के लिए आर भी पूरे नहीं बन सक रहे हैं लेकिन कितने बन सकते हैं हाँ जी 70,000 रिमेनिंग है इसको 75,000 चाहिए थे इसने की वर्किंग 15,000 इंटू 5 75,000 घंटे चाहिए थे टोटल ताकि ये कंप्लीट हो सके तो आर भी पूरे नहीं हो रहे इसलिए आर के भी कुछ आउटसोर्स करने पड़ेंगे और पी तो सारे के सारे फिर आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं तो ये को रटा नहीं था कि तीसरा ही बचता है दूसरे में क्या प्रॉब्लम होगी है कितने घंटे चाहिए इसको लेकिन कितने अवेलेबल रह गए तो इसका वर्किंग कैसे करूं एक रिवर्स वर्किंग होगी अब तो कितने कंपोनेंट्स बन सकेंगे 14,000 बस बन सकेंगे किस तरीके से 70,000 डिवाइड बाय 5 और किसके कितने ही फिर आउटसोर्स करने पड़ेंगे ये करें कंक्लूड करें अगर पूरे बनाने थे आर के तो उनको तो 75,000 आवर्स लगने थे 14,000 15,000 इंटू 5 रिक्वायर्ड तो 15,000 थे लेकिन हम सिर्फ 14,000 बना सकेंगे तो वी हैव टू आउटसोर्स नहीं बेटा 5,000 की गेम नहीं है डेल्टा आउटसोर्स कर दें वी हैव टू आउट 1,000 कंपोनेंट्स ऑफ आर 1,000 कंपोनेंट्स ऑफ आर कैसे 15,000 चाहिए 14,000 इंशाल्लाह बन जाएंगे 1,000 components of R and all components all means 10,000 components of
ठीक है। ये ठीक है सर, किसके पूरे बन जाएंगे? क्योंकि बन जाएंगे, आर के 14,000 बन जाएंगे, 1,000 कंपोनेंट्स आउटसोर्स करने पड़ेंगे, और क्यू के पी के लिए तो शायद बचा ही टाइम नहीं है, तो वो सारे के सारे फिर आउटसोर्स हो जाएंगे। क्लियर आई होप।